आज का जो टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक, वो है अणुभार। अब अणुभार की गणना कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए हमें तत्वों के भार का याद होना बहुत जरूरी है, जो इस प्रकार है। ध्यान से समझिएगा। साथ ही साथ हम भार आपको बताते चलेंगे। पहला मान लीजिए हमसे कह दिया कि NaCl का अणुभार। बहुत अच्छी बात है। अणुभार ध्यान से देखिए आप। Na को अलग करेंगे हम, प्लस लगा के Cl को अलग करेंगे। सोडियम का जो भार होता है वो 23 होता है और क्लोरीन का भार होता है 35.5। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 58.5। ये हमारा हो गया सोडियम क्लोराइड का भार, अणुभार। सेकेंड जो KCl, इसमें भी दो तत्व हैं, एक पोटेशियम दूसरा क्लोरीन। पोटेशियम को अलग किया जाएगा और Cl को अलग किया जाएगा। पोटेशियम का भार 39 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो होगा 74.5। इसी तरह से तीसरा निकालेंगे हम H2O का। बहुत अच्छी बात। सबसे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हमें देखना है कि हाइड्रोजन कितने परमाणु के साथ है। तो 2 परमाणु के साथ तो गुणे लगा के H लिखेंगे, फिर हम प्लस लगा के तब ऑक्सीजन लिखेंगे। आपको परमाणु का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा अणुभार गलत हो जाएगा। तो 2 गुणे हाइड्रोजन का भार 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 2 अकन्नम 2 और प्लस 16, तो जल का जो अणुभार निकल के आएगा वो आएगा 18 ग्राम। इसी तरह से चौथा निकालेंगे हम CaOH का होल टॉयस। ध्यान से देखिए, कैल्शियम अकेला है, लिख देंगे, प्लस O का भी होल टॉयस लगा है, H का भी लगा है, मतलब दोनों दो दो परमाणु के साथ है। तो 2 गुणे ऑक्सीजन प्लस 2 गुणे हाइड्रोजन। कैल्शियम का भार होता है 40 प्लस 2 गुणे ऑक्सीजन का भार 16 प्लस 2 गुणे हाइड्रोजन का 1। 40 प्लस 16 दूना 32 प्लस 2 2 4 3 4 7, यानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भार होगा 74 ग्राम। इसी तरह से पांचवा है CaOCl2 विरंजक चूर्ण। लिखेंगे हम Ca प्लस O, क्लोरीन 2 परमाणु के साथ है, 2 गुणे Cl। कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, इसका हो जाएगा 2 गुणे 35.5। 40 और 16 हो जाएगा 56 प्लस 35.5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 71। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 6 1 7 और 7 5 12, 127 ग्राम। इसी तरह से हम लोग छठा नंबर H2SO4। तो हाइड्रोजन 2 परमाणु के साथ है, तो 2 गुणे H प्लस सल्फर अकेला है तो यस, ऑक्सीजन 4 परमाणु के साथ है तो 4 गुणे O। 2 गुणे H का 1, सल्फर का भार 32 होता है, 4 गुणे ऑक्सीजन का 16, 2 अकन्नम 2 प्लस 32 प्लस 64, 4 2 6 2 8 और 6 और 3 9,
यानी इसका जो निकल के आया हुआ है 98 ग्राम। इसी तरह से अणुभार निकाला जाता है।